सांप। ये नाम सुनते ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। ये कहानियों और दंतकथाओं के जीव हैं जिन्हें अक्सर उनके जहरीले डंक के लिए डरते हैं। लेकिन इन रेंगने वाले जीवों में ऐसा क्या है जो इंसानों में इतना आदिम डर पैदा करता है? शायद यह उनका शांत, लगभग अदृश्य दृष्टिकोण है, या हो सकता है बिजली की तेजी से वार, इससे पहले कि आपको पता चले कि क्या हुआ, जहर का इंजेक्शन। कारण जो भी हो, सांप सदियों से इंसानों को मोहित और भयभीत करते रहे हैं। दुनिया के सबसे घातक सांपों की इस खोज में हम इन जहरीले जीवों की आकर्षक और कभी कभी भयावह दुनिया में उतरेंगे। हम उनके अद्वितीय अनुकूलन, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी उपस्थिति में सुरक्षित कैसे रहें, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क हृदय में छिपा हुआ एक भयानक प्रतिष्ठा वाला जीव रहता है, इनलैंड ताइपन। यह साधारण सा सांप अक्सर हल्के पीले रंग का होता है, जो इसे रेगिस्तानी परिदृश्य में घुलने में मदद करता है। दुनिया के सबसे जहरीले जमीनी सांप का खिताब रखता है। इनलैंड ताइपन के सिर्फ एक काटने में 100 से ज्यादा वयस्क मनुष्यों को मारने के लिए पर्याप्त जहर होता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन, हेमोटॉक्सिन और मायोटॉक्सिन का एक शक्तिशाली कॉकटेल है, जो क्रमशः तंत्रिका तंत्र, रक्त और मांसपेशियों पर हमला करता है। अपनी घातक क्षमता के बावजूद इनलैंड ताइपन एक शर्मीला और एकांत प्रिय प्राणी है। यह टकराव से बचना पसंद करता है, केवल धमकी या घेरे जाने पर ही वार करता है। इंसानों से मुलाकात दुर्लभ है और काटना तो और भी दुर्लभ है। दक्षिण पूर्व एशिया के घने आर्द्र जंगलों में एक और सर्प सर्वोच्च शासन करता है, किंग कोबरा। दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप के रूप में किंग कोबरा 18 फीट से ज्यादा लंबाई तक पहुंच सकता है। इसका आकार अकेले ही विस्मय को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह किंग कोबरा का शक्तिशाली जहर है जो इसे वास्तव में रेकन्ड करने के लिए एक ताकत बनाता है। अन्य जहरीले सांपों के विपरीत, जो एक त्वरित काटने के माध्यम से जहर का इंजेक्शन लगाते हैं, किंग कोबरा वास्तव में अपने शिकार में अपने जहर को चबा सकता है। न्यूरोटॉक्सिन की एक विशाल खुराक दे रहा है। ये टॉक्सिन्स तंत्रिका तंत्र पर हमला करते हैं, जिससे लकवा, श्वसन विफलता और अंततः मृत्यु हो जाती है। अपने घातक स्वभाव के बावजूद किंग कोबरा आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान और कुछ हद तक मिलनसार सांप है। वे जटिल व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उनके अंडों की देखभाल भी शामिल है, जो सरीसृपों के बीच अत्यधिक असामान्य है। अफ्रीकी सवाना के पार एक चिकना काला सर्प कई लोगों के दिलों में दहशत पैदा करता है, ब्लैक माम्बा। अपने आक्रामक स्वभाव और बिजली की तेज गति के लिए जाना जाने वाला ब्लैक माम्बा दुनिया के सबसे खूंखार सांपों में से एक है। इसके नाम के विपरीत ब्लैक माम्बा वास्तव में काला नहीं होता है। इसके शल्क गहरे जैतून या भूरे भूरे रंग के होते हैं। यह नाम इसके मुंह के अंदर के स्याही जैसे काले रंग से आया है, जिसे यह खतरा होने पर प्रदर्शित करता है। ब्लैक माम्बा अत्यधिक अनुकूलनीय सांप हैं, जो खुले घास के मैदानों से लेकर चट्टानी पहाड़ियों तक विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से दिन के दौरान सक्रिय रहते हैं, छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और छिपकलियों का शिकार करते हैं। उनका जहर न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन का एक शक्तिशाली मिश्रण है, जो एक इंसान को 20 मिनट में ही मार सकता है। भाग 5, सांपों का महत्व, प्रकृति में संतुलन। जहरीले सांपों को केवल घातक जीवों के रूप में देखना आसान है, जिनसे डरना और बचना चाहिए। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सांप हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकारियों के रूप में सांप कृंतकों और अन्य छोटे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जो कि अगर उनकी संख्या पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो वे कीट बन सकते हैं। स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने और फसल क्षति को रोकने के लिए यह प्राकृतिक कीट नियंत्रण आवश्यक है। इसके अलावा सांप अन्य जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है, जिसमें शिकार के पक्षी, बड़े सांप और यहां तक कि कुछ स्तनधारी भी शामिल हैं। खाद्य जाल में उनकी उपस्थिति उनके पर्यावरण की समग्र जैव विविधता और स्थिरता में योगदान करती है।
भाग 6 खतरे से बचना, सीमाओं का सम्मान करना। जहरीले सांपों के आसपास सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे पूरी तरह से मुलाकात से बचा जाए। सांप आमतौर पर शर्मीले जीव होते हैं जो चोट लगने के जोखिम के बजाय टकराव से बचना पसंद करते हैं। जब आप उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां जहरीले सांपों के रहने की जानकारी होती है, तो अपने आसपास के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। देखें कि आप कहां कदम रखते हैं और लंबी घास में, लट्ठों के नीचे या अंधेरे दरारों में पहुंचते समय सावधान रहें जहां सांप छिपे हो सकते हैं। अगर आपका सामना किसी सांप से होता है तो उससे दूरी बना लें, इसे संभालने, इसे परेशान करने या इसे मारने का प्रयास न करें। ज्यादातर सर्पदंश तब होते हैं जब लोग सांपों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कार्रवाई का सबसे सुरक्षित तरीका उन्हें अकेला छोड़ देना है। भाग 7 जहरीले सांपों की पहचान, जीवन और मृत्यु का मामला। जबकि सभी सांपों को हमेशा एक विस्तृत स्थान देना सबसे अच्छा होता है, अप्रत्याशित मुठभेड़ की स्थिति में जहरीली प्रजातियों की पहचान करने में सक्षम होना अविश्वसनीय रूप से सहायक होता है। यह ज्ञान आपकी और आपके आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहरीले सांपों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है और सावधानी बरतना हमेशा सबसे अच्छा होता है। गलत पहचान से खतरनाक स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। जहरीले सांपों की कुछ सामान्य विशेषताओं में शामिल हैं त्रिकोणीय आकार का सिर। कई जहरीले सांपों का एक अलग त्रिकोणीय आकार का सिर होता है जो उनकी गर्दन से चौड़ा होता है। यह आकार उन्हें अपनी जहर ग्रंथियों को रखने में मदद करता है। हालांकि कुछ गैर जहरीले सांप धमकी दिए जाने पर अपना सिर छपटा कर सकते हैं, इसलिए केवल यही पहचान का पक्का तरीका नहीं है। हमेशा अतिरिक्त संकेतों की तलाश करें। अंडाकार प्यूपियलिस। अधिकांश जहरीले सांपों में अंडाकार या बिल्ली जैसी पुतलियां होती हैं, जबकि गैर जहरीले सांपों में आमतौर पर गोल पुतलियां होती हैं। यह सुविधा एक सहायक संकेतक हो सकती है। गर्मी संवेदन गड्ढे कुछ जहरीले सांपों जैसे पिट वाइपर में उनकी आंखों और नथुनों के बीच गर्मी संवेदन गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों का उपयोग गर्म रक्त वाले शिकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये गड्ढे उन्हें अपने शिकार की शरीर की गर्मी का पता लगाने की अनुमति देते हैं, यहां तक कि पूर्ण अंधेरे में भी। यह क्षमता उन्हें अत्यधिक प्रभावी शिकारी बनाती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल सामान्य दिशा निर्देश हैं और नियम के अपवाद हमेशा होते हैं। सभी जहरीले सांप इन विवरणों में पूरी तरह फिट नहीं होंगे। अपने क्षेत्र में जहरीले सांपों के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका स्थानीय वन्यजीव विशेषज्ञों या हर्पेटोलॉजिस्ट से परामर्श करना है। वे आपको सबसे सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भाग 8 सांप काटना, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया। सर्पदंश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में शांत रहना और तुरंत चिकित्सा की तलाश करना महत्वपूर्ण है। घबराहट आपके हृदय गति को बढ़ा सकती है, जिससे आपके शरीर में जहर तेजी से फैल सकता है। जहरीले सर्पदंश के इलाज के लिए समय का तात्पर्य है, इसलिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। आप जितनी तेजी से किसी चिकित्सा सुविधा में पहुंचेंगे, आपके पूरी तरह से ठीक होने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। चिकित्सा सहायता आने तक प्रतीक्षा करते समय उठाए जाने वाले कुछ बुनियादी प्राथमिक उपचार कदम इस प्रकार हैं। सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। अपने आप को और पीड़ित को सांप से दूर और सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। सुनिश्चित करें कि सांप आगे कोई खतरा पैदा न करे। काटे गए अंग को स्थिर करें। जहर को फैलने से धीमा करने के लिए काटे गए अंग को यथासंभव स्थिर रखें। अंग को स्थिर रखने के लिए स्प्लिंट या किसी भी उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करें। संकुचित करने वाली वस्तुओं को हटा दें। प्रभावित क्षेत्र से कोई भी गहने या तंग कपड़े उतार दें, क्योंकि सूजन हो सकती है। यह आगे की जटिलताओं को रोकने में मदद करेगा। घाव को साफ करें। अगर उपलब्ध हो तो साबुन और पानी से काटने के घाव को धीरे से साफ करें। यह संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक प्राथमिक उपचार के तरीके, जैसे कि जहर को चूसना या टूर्निकेट लगाना, अब अनुशंसित नहीं है और वास्तव में अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये पुराने तरीके स्थिति को और खराब कर सकते हैं। कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका तत्काल चिकित्सा की तलाश करना और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के मार्गदर्शन का पालन करना है। वे सर्पदंश का प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए आवश्यक उपकरणों और ज्ञान से लैस हैं।
भाग 9 सह अस्तित्व, सांपों की दुनिया में रहना। जहरीले सांप भय और आशंका पैदा कर सकते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे हमारे ग्रह की जैव विविधता का एक अभिन्न अंग हैं। ये जीव लाखों वर्षों में विकसित हुए हैं और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके व्यवहार को समझकर, उनकी सीमाओं का सम्मान करके और आवश्यक सावधानी बरतते हुए हम खुद को जोखिम में डाले बिना इन आकर्षक प्राणियों के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। उचित जूते पहनना और निर्दिष्ट रास्तों पर बने रहना जैसे सरल उपाय बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सांपों के लिए एक स्वस्थ सम्मान को बढ़ावा देने और संघर्ष की संभावना को कम करने के लिए शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है। स्कूल, पार्क और सामुदायिक कार्यक्रम सभी इन अविश्वसनीय जानवरों के बारे में ज्ञान फैलाने में भूमिका निभा सकते हैं। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जानकर और सांपों के संरक्षण के महत्व को समझकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अक्सर गलत समझे जाने वाले जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। सांप कीट आबादी को नियंत्रित करते हैं और अन्य वन्य जीवों के लिए शिकार के रूप में काम करते हैं, जो उन्हें अपरिहार्य बनाते हैं। जहरीले सांपों की दुनिया प्राकृतिक दुनिया की अविश्वसनीय विविधता और जटिलता का प्रोटेस्टामेंट है। प्रत्येक प्रजाति में अद्वितीय अनुकूलन होते हैं जो इसे अपने विशिष्ट वातावरण में पनपने की अनुमति देते हैं। जहां उनका जहर हमारे सम्मान और सावधानी की मांग करता है, वहीं उनकी सुंदरता, कृपा और पारिस्थितिक महत्व हमारी प्रशंसा और सुरक्षा के पात्र हैं। सुरक्षित दूरी से उन्हें देखना एक फायदेमंद अनुभव हो सकता है। सह अस्तित्व की मानसिकता को अपनाकर हम मनुष्यों और वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्राकृतिक दुनिया के अजूबों की सराहना कर सकते हैं। यह सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सभी को लाभान्वित करता है और उस ग्रह के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करता है जिसे हम साझा करते हैं। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।